करते हुए इसे देखना है। तो बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड पार्ट में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कुछ इस प्रकार का है। फाइंड द HCF ऑफ 8, 9 and 25 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर कैलकुलेट किए 8 के, जो हमारे पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3, 25 के 5 इंटू 5। बिकॉज देर इज नो कॉमन, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन है, इसलिए इसका HCF 1 माना जाता है। अगर कॉमन होता तीनों में तो हम उसको लिख लेते, लेकिन नहीं है तो इसका HCF 1। बस फिनिश, आपका ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसका आर का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। और में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, गिवन दैट HCF up to number 306 and 657 is 9, फाइंड देयर LCM। हमें पता होना चाहिए कि LCM का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखा और HCF 9 गिवन है, सो 9 लिखा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करें तो ये नंबर आएगा 22338। बस हो गया आपका 6th क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क का हो सकता है। तो स्टूडेंट, आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 आर एनी नेचुरल नंबर। आंसर, 6 raised to the power n can end with 0 if 5 is one of the factor of 6, but the prime factorization of 6 are 2 and 3, so it cannot be end with 0 in any case of natural number। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका आंसर यहाँ पर वीडियो को पॉज देके और लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि और में गिवन है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको प्रूव करना है, कोई बात नहीं। हम देखें तो इन दोनों में 13 कॉमन है। अगर 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ बचेगा 1, सो 11 प्लस 1। अब 7 इंटू 11 पहले हम प्रोडक्ट करते हैं, तो 7 इंटू 11 हुआ 77 प्लस 1 मीन 78, तो 13 इंटू 78। अब देखिए, अगर 13 इंटू, हालांकि 78 के और भी फैक्टर्स निकलते हैं, बट यहाँ कम से कम 2 फैक्टर तो हमें वैसे ही दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम फैक्टर तो हो नहीं सकता। ये कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस टाइप का है। फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x² plus 7x plus 10। ओके, अगर हम इसके जीरो फाइंड आउट करना चाहें तो 7x को हम 5x प्लस 2x ले लेंगे। अगर x² प्लस 5x में से हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 बचता है। इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 बचेगा। x प्लस 5 फिर से कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 x प्लस 2। जब हम x प्लस 5 को जीरो रखेंगे तो पहला पोलिनोमियल हमारे पास आएगा, पहला जीरो आएगा 5, और जब हम x प्लस 2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, यानी कि बीटा जो होगा वो -2 होगा। बस हो गया। अब देखते हैं इसी का और पोर्शन, वो कितना सिंपल है, देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px is given in a figure below, show that the number of zeros of px। आपसे जीरोस के नंबर पूछे कितने होंगे, तो जीरोस कितने होते हैं? जो एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है, एक्स एक्सिस में ये वाला, इसे एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है, तो कितने हुए? 3। बस हमें इसका लिखना होगा। लिखते कैसे हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ पॉज देके और कॉपी आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। फाइंड
a quadratic polynomial, the sum and product of its zero are -3 and 2। ओके, देखिए सम दे रखा है -3 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3, प्रोडक्ट दे रखा है 2, सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। हमें पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल ये होता है, ये किसको पता होगा, जिसको ये फॉर्मूला क्लियर होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा -3, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे रख दिया -3, अल्फा बीटा दिया 2, उसके प्लेस पे रखा -2, तो हमारे पास आया ये, बस हो गया। ये पॉलिनोमियल जो है ये सम -3 और प्रोडक्ट 2 वाला है। इसी का और क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ टाइप का है। वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। ओके, कर लेते हैं। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u में से 4u कॉमन आया तो u प्लस 2, आइदर 4u इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू 0, वैन u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू -2। बस हो गया ये सेकंड पॉलिनोमियल। तो 0 और -2 इसके 0 हो जाएंगे, बस ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 पर हमसे दे रखा है 5 पेंसिल्स and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। represent the situation only algebraically, यानी इनके algebraically सिचुएशन बताना है केवल। तो बताना है तो हम सिर्फ इतना सा कह सकते हैं कि लेट पेंसिल की जो प्राइस है वो x और पेन की y है। तो पहली इक्वेशन क्या होती, 5 पेन 5x 7 पेंसिल यानी 7y का कॉस्ट है 50, तो 5x प्लस 7y इजिकल टू 50। सेकंड क्या बोल रहा है कि 7 पेंसिल यानी कि 7x, पेन कितने 5, तो 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। बस हो गया एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लेकिन अगर आप इसे सॉल्व भी करना चाहें तो ये सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ पर वीडियो रोकिए और इसे कॉपी आउट कर लीजिए। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसी का और पोर्शन जो है उस पर, और वो कुछ इस प्रकार का है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0 आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हाँ, तो देख लेते हैं। देखिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए सबसे पहले हम इसकी कंपेयर जनरल इक्वेशन से करते हैं और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्रिडिक्ट कर लेते हैं। a1 क्या होगा, a1 जो होगा पहली इक्वेशन का x, b1 c1 यानी a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -6। इसी टाइप से a2 ये, b2 ये और c2 ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया। फिर हमने a1 अपॉन a2 कैलकुलेट किया 2/4, b1 अपॉन b2 प्रेडिक्ट किया, यह आया हमारा -1/2। अब देखिए क्या ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं, उस तरह के नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो ये कैसा हुआ, लाइंस आर कंसिस्टेंट हुई कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं। बस क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the quadratic equation 2x² plus kx plus 3 is equal to 0 so that they have two equal roots। इक्वल रूट्स होना चाहिए। बस यहाँ से पहले a, b और c प्रिडिक्ट कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, b यानी कि k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी k² माइनस 24। अब इक्वल रूट है इसलिए d तो होना चाहिए 0, यानी k² माइनस 24 इजिकल 0 या k इजिकल टू प्लस माइनस 2√6 हो गया, फिनिश। अब और में देख लेते हैं, वो हमसे कह रहा है कि चेक वेदर इक्वेशन x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं जो होगी x² प्लस 2x प्लस 1, और ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 6, बस सबको एक तरफ कर दिया।
उसके बाद हमने पाया कि हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वस टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वस टू 0 जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 जैसा है, बस ये है कि बी 0 है। हाँ, पर है तो इसी फॉर्म में, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अरे कितना सिंपल। बस अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 12th क्वेश्चन है, जो सीरीज से रिलेटेड है, कुछ इस टाइप का है। फाइंड द 8th टर्म ऑफ द AP 7, 10, 13। इससे हमें पता चलता है ए तो है 7, डी है 3। हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला कि ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, यानी 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 होता है 21, तो ये हो गया 28। फिनिश। अब हम इसका और पोर्शन देखते हैं कि वो कैसा है, देख लेते हैं। हमसे कहा गया है कि विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 डैश 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 इज 78। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये जो टर्म है AN है। अब A तो हमें 3 पता चल ही रहा है, D 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो गया, हमें N पता करना है। तो फार्मूला अप्लाई किया, AN की प्लेस पे 78 रख दिया, ए की प्लेस पे 3 दे रखा है, डी की प्लेस पे 5 दे रखा है, रखा तो हमारे पास ये आया। अब हम देख रहे हैं कि 78 माइनस 3 तो 75 होता है, तो 75 बाई 5 n माइनस 1 यानी n माइनस 1 इजिकल 15, तो n इजिकल टू 16। ओके, यानी 16 टर्म जो होगा वो 78 होगा। बस ये क्वेश्चन नंबर 12 भी फिनिश होता है। ठीक है, हम अभी इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 12 तक ही फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो रही है। अगले पार्ट में हम इसको आगे बढ़ेंगे। अभी इतना ही।